हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 8 ए क्वेश्चन नंबर 31 से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग उसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जाँच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 31 को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उतार लेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31। तो दिया क्या है, तो दिया है 3 cot ए बराबर 4, इतना आपको दिया है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल मतलब सॉल्व ही लिख सकते हैं इसको, सॉल्व। तो अब हम क्या करेंगे, ये काट, सबसे पहले हम लोग काट का मान निकालेंगे, तो इसको बटे में भेजना होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, काट, यहाँ पर जो कहते हो आप लिखेंगे काट ए बराबर इतना लिखेंगे 4। ये गुणा के रूप में जो लगा है वो चले आएगा यहाँ पे बटे के रूप में। तो ये आपका काट ए बराबर यहाँ पे कुछ मान दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब एक त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम एक त्रिभुज हो जाएगा हमारा, ये हो गया त्रिभुज, ये यहाँ से बन गया। उसके बाद यहाँ पे कौन सा कोण पूछा है, तो कोण ए पूछा है। तो यहाँ पर जो कोण आपसे पूछा है उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। ए यहाँ हो गया, तो फिर बी हम यहाँ कर सकते हैं और सी को यहाँ कर देंगे। तो काट ए बराबर फार्मूला होता क्या है, काट ए बराबर फार्मूला होता है आधार बट्टे लंब। तो जिसमें से आधार हमारा ये है, तो आधार का मान दिया है यहाँ पे 4, तो लिखेंगे 4। लंब का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो लंब हमारा ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। कर्ण का मान हमें नहीं दिया है, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम कर्ण स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का मान नहीं दिया है। तो क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर ही लिखेंगे ना। तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर में क्या लिखेंगे, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान दिया नहीं, तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर जो कहते हैं। लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान दिया है 3, तो लिखेंगे 3 का वर्ग प्लस आधार का मान दिया है 4, तो लिखेंगे हम 4 का वर्ग। तो कर्ण स्क्वायर जो कहते हो बराबर 3 का वर्ग जब हम करेंगे तो 3 त्रिक का हो जाएगा 9, प्लस 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर जो कहते हो, और ये 9 और प्लस 9 प्लस 16 हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो हमें मान निकालना है कर्ण का, तो इसका स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इसमें लग जाएगा रूट, तो रूट में हो जाएगा 25। तो हो जाएगा क्या, कर्ण बराबर हो जाएगा, ये 5 का वर्ग है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5। मतलब कि कर्ण का मान निकल के आया है कितना, 5 निकल के आया है। यहाँ पे हमारा कर्ण का मान 5 निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार चलेंगे हम लोग। तो प्रश्न हमारा क्या कर रहा है उसके अनुसार अब आपको चलना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न को अब हम लोग लिख लेते हैं। तो प्रश्न में क्या लिखा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में क्या दिया है, तो बराबर में दिया है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ये आपको दिया है ना। तो इतने का आपको लगाकर इतना, जितना इसका मान आना चाहिए उतना भी इसका भी मान आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को लेते हैं LHS को। तो LHS का मान हमारा यही है। तो एक है सबसे पहले, तो एक को हम लोग जो कहते हैं लिखेंगे, बीच में माइनस से माइनस लगाएंगे। tan थीटा बराबर होता क्या है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान है कितना, ये है, और आधार का मान कितना है, 4 है। तो लंब बटे आधार फार्मूला होता है, तो लंब का मान दिया है 3, है ना, बटे आधार का मान कितना दिया है, तो दिया है 4। इस tan का वर्ग है तो फिर इस मान का भी वर्ग हो जाएगा, है ना। और फिर क्या लिखेंगे, बटे में 1 प्लस tan का भी मान यही नीचे भी पूछा है, तो 3/4 यहाँ भी रहेगा और इसका वर्ग हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, क्योंकि एक ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3 का वर्ग, क्योंकि इस 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, बटे 1 प्लस ये हो जाएगा 3 का वर्ग, यहाँ भी 9 हो जाएगा, और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, यहाँ बराबर लगा दीजिए। अब ये हो गया हमारा भिन्न का घटाना, ये भिन्न का जोड़। तो ये 16 का उड़ा जब इसमें करेंगे एक में, तो 16 कम हो जाएगा कितना, 16 कम 16 माइनस 1 का जब 9 में करेंगे तो 9 कम 9 हो जाएगा, बटे 16 का नीचे गुणा करेंगे तो 16 ही रहेगा, और होल बटा 16 का गुणा जब हो जाएगा तो यहाँ 16 कम 16 प्लस
9 का 1 में होगा तो 9 कम 9 बटे 16 का नीचे करेंगे तो 16 कम 16 हो जाएगा। तो इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो 7 बटे 16 होल बट्टा कितना हो जाएगा, 16 और 9 कितना होता है, 16 9 कितना होता है, 16 9 होता है 25 बटे 16। तो यहाँ पर देखिए 16 से 16 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर आपका बचेगा क्या, 7 बटे 25। ये इधर की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, अब हम RHS को सॉल्व कर लेते हैं। 7 बटे 25 ही आना चाहिए। तो चलिए RHS को हम लोग देख लेते हैं, यहीं पे है। तो RHS है ये हमारा है, RHS ये हमारा है, ये तो सॉल्व हो चुका है। RHS को भी इधर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है क्या, RHS, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है cos A बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान दिया है कितना, आधार का मान कितना दिया है, 4 दिया है। तो लिखेंगे क्या, आधार का मान 4 दिया है, आधार बटे कर्ण होता है फार्मूला। तो आधार का मान 4 दिया है, कर्ण का मान कितना दिया है, 5 दिया है। तो लिखेंगे क्या, 4 बटे 5 का वर्ग माइनस साइन थीटा। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 3 दिया है, कर्ण का मान 5 दिया है। तो लंब बटे कर्ण लिखेंगे भाई, लंब बटे कर्ण लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, तो 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16 बटे 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 5 बचे 25, माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 5 बचे 25। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हर और हर बराबर है, तो ऊपर वाले मान को हम एक बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 16 माइनस 9 बटे में हो जाएगा क्या, 25। ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक। 16 में से अब हम 9 को घटा लेते हैं। 16 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 7 बचेगा। और नीचे 25 है तो नीचे को हम 25 ही लिखेंगे। तो ये हो गया, यही हमें लाना था। देख लीजिए यहाँ भी हमारा 7 बटे 25 आया और यहाँ भी हमारा 7 बटे 25 आया। तो ये हो गया क्या, आपका राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है, त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, ठीक है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपके 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 को उतार लेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 32। उसमें क्या दिया है, क्या दिया है, AB बराबर आपको दिया है, AB बराबर क्या दिया है, तो AB बराबर आपको दिया है 24 और सेंटीमीटर, ठीक है। ये इंग्लिश में लिख दिया गया है, कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग। और BC का मान आपसे दिया है, कितना दिया है, BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। AC का मान आपको नहीं दिया है, AC का मान, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम होगा हल लिखना। तो हम लोग हल लिख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हल लिख लेते हैं, यहाँ पर ये हो गया हल। उसके बाद अब आपको क्या करना होगा, एक त्रिभुज बनाना होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग, यहाँ पे क्या है, B समकोण है, तो समकोण मतलब B को हम लोग यहाँ बैठा देंगे। और B को यहाँ जब बैठा दिए हैं, B यहाँ हो गया, A को यहाँ पर रख देते हैं और C को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो चलिए AB का मान दिया है कितना, AB का मान 24 दिया है, तो AB का मान लिख देते हैं 24। AB का मान 24 दिया है। BC का भी मान दिया है, BC का मान कितना दिया है, 7 दिया है, लेकिन AC का मान नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, जिसका मान नहीं दिया है, किसका मान नहीं दिया है, कर्ण का मान नहीं दिया है। तो लिखेंगे क्या हम, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर जो कहते हैं बराबर लंब का मान दिया है कितना, 7, तो लिखेंगे 7 का वर्ग प्लस आधार का मान कितना दिया है, 24 दिया है, तो लिखेंगे 24 का वर्ग। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग होता है कितना, 7 का वर्ग होता है 49 प्लस 24 का वर्ग कितना होता है, तो 24 का वर्ग होता है, तो 24 का आपका वर्ग होता है कितना, 576 होता है। आप लोग निकाल लीजिएगा, 576 होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो 9 और 6 जोड़ेंगे तो 9 6 हो जाएगा, 15 के 5 हासिल लगा 1, 7 5 12, 12 और 1 हासिल भी था, ठीक है ना। 9 6 15 के 5 हासिल लगा 1, 7 4 11, 11 और 1 12 के 2 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 हो जाएगा। तो हमें मान निकालना है कर्ण का, तो इसका स्क्वायर हटाना होगा यहाँ से। तो स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ पे लग जाएगा √, तो लिखा है ये 5 6, ठीक। तो 625 जो होता है वो आपका 25 का वर्ग होता है, ठीक है।
तो हमारा ये कर्ण का मान निकल के आया है 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब प्रश्न के अनुसार जो हमारा प्रश्न कहेगा उसके अनुसार हम लोग हल करेंगे। तो प्रश्न में पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहले प्रश्न में आपसे पूछा है क्या, साइन ए बराबर और कास ए बराबर, ये आपसे पूछा है पहले प्रश्न में। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो जिसमें से लंब का मान दिया है 7 और कर्ण का मान दिया है कितना, 25 दिया है। कास थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। तो जिसमें से आधार का मान दिया है 24 और कर्ण का मान दिया है कितना, 25 दिया है। तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, तो दूसरे क्वेश्चन में दिया है आपको साइन सी बराबर, साइन सी बराबर पूछा है और क्या पूछा है, कास सी बराबर पूछा है, कास सी बराबर पूछा है। तो साइन सी बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण, ये होता है। यहाँ पर देखिए लंब आपका परिवर्तन होगा क्योंकि यहाँ का मान आपसे पूछ लिया है यहाँ पे। तो लंब का मान आधार को मानना होगा, तो लंब का मान आधार के जो आधार होगा उसको लंब मानेंगे और कर्ण का मान ज्यों का त्यों होगा, ठीक। और तो फिर कास सी बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार का मान लंब को मानेंगे आप, है ना, और कर्ण कर्ण तो आपका कर्ण ही रहेगा। वो इसलिए होता है परिवर्तन क्योंकि ये जो सी एंगल है वो यहाँ का पूछा है, इसलिए मान में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। आई होप आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 32 तो समझ पाए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33, तो क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है, मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे दिया है क्या, 15 काट थीटा बराबर 8, ये आपको दिया है। तो आपका पहला काम क्या होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे हल, ये हो गया हल। हल करने के बाद देखिए आपको काट थीटा का मान तो दिया है लेकिन क्लियर मान नहीं दिया है। क्या नहीं दिया, तो ये काट थीटा बराबर, काट को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, तो ये हो जाएगा काट थीटा बराबर 8। ये 15 को हम 8 के नीचे में ले जाएंगे तो हो जाएगा 8/15, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहीं पे एक त्रिभुज बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज। त्रिभुज में कौन सा थीटा एंगल पूछा है, तो नाम को हम ए बी और सी दे सकते हैं, कुछ भी पी क्यू आर आप भी दे सकते हैं। तो काट थीटा बराबर होता क्या है, काट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, ये फर्क में होता है। तो आधार का मान आपको दिया है 8 और लंब का मान दिया है 15। कर्ण का मान आपको नहीं दिया है, तो कर्ण का मान आपको निकालने के लिए क्या होगा, लिखेंगे क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। तो कर्ण स्क्वायर हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, लंब का मान दिया है कितना, 15 दिया है, तो लिखेंगे क्या, 15 का वर्ग प्लस आधार का मान कितना दिया, 8 दिया है, तो लिखेंगे 8 का वर्ग। कर्ण स्क्वायर हम ज्यों का त्यों लिखेंगे क्योंकि कर्ण ही का मान हमें निकालना है। तो 15 का वर्ग करेंगे तो 15 का वर्ग होता है कितना है, 15 का वर्ग होता है आपका कितना, 225 होता है 15 का वर्ग। 8 का वर्ग करेंगे तो 8 ढाई होता है कितना, 64 होता है, ठीक है। तो 8 का वर्ग होता है 64। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो कर्ण स्क्वायर ज्यों करते हैं अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 5 4 हो जाएगा 9, 6 2 हो जाएगा 8 और ये 2 हो जाएगा। ये कितने का वर्ग है ये देखना होगा आपको, ठीक है। तो लिखें क्या, हमें मान निकालना है कर्ण का। तो कर्ण का मान, तो इसका स्क्वायर हटा देते हैं कर्ण का। तो स्क्वायर जब भी हटाएंगे तो ये वाली संख्या हमारा लग जाएगी क्या, रूट लग जाएगा। अब हमें देखना होगा ये कितने का वर्ग है, ठीक है। तो ये कितने का, तो ये हमारा 17 का वर्ग है, ठीक है। ये हमारा कितने का वर्ग है, 17 का वर्ग है। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये तो आपको निकालना था। अब जो पूछा है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए यहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा है आपसे साइन ए बराबर पूछा है और क्या पूछा है, और पूछा है सेक ए बराबर पूछा है। तो साइन ए बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है। कोण आपका यहाँ का पूछा है, यहाँ देख लीजिए। तो मान में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, जो लंब होगा उसे आधार मानना होगा और आधार को लंब मानना होगा, ठीक है। तो लंब हमारा ये होता है, आप सोचेंगे हम 15 लिख देंगे तो आपको गलत हो जाएगा क्योंकि कोण यहाँ का पूछा है, इसलिए हम लंब किसको मानेंगे, आधार को मानेंगे। तो आधार का मान को हम क्या लंब मानेंगे और कर्ण को तो हम कर्ण ही मानेंगे, ठीक। तो 8 से हो जाएगा 17। सेक थीटा, सेक ए बराबर क्या होता है फार्मूला, तो होता क्या है, सेक ए बराबर सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, ये फार्मूला होता है आपका
तो कर्ण का मान हमारा कितना दिया है 17 दिया है, 17 लिखेंगे। आधार, आधार होता ये है लेकिन हम लिखेंगे लंब के मान को, तो लंब का मान दिया है 15। ये हो गया हमारा राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो चलिए ये हो गया हमारा राइट आंसर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए। कुछ आपको मान दिया है कि 2 sin a इंटू cos a बराबर a, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग हल करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 34। अब हम लोग क्या करेंगे, तो क्या दिया है, हमें दिया है tan a बराबर 1, तो 1 दिया है तो एक आप मान लीजिए, 1 2 मान हो जाएगा इससे आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। तो ये हो गया हल हमारा। उसके बाद आपका काम है एक त्रिभुज बनाना, क्योंकि इस प्रश्नावली में सभी जो मान अभी आप लोग सॉल्व करते होंगे सभी त्रिभुज के बिना आप ये सवाल नहीं लगाए होंगे, है ना। तो यहाँ पे कौन सा पूछा, ए, तो यहाँ पे हम लोग थीटा एंगल बना देते हैं और ए को हम लोग यहाँ रख देंगे, बी को यहाँ रख देते हैं और सी को यहाँ। तो tan a बराबर दिया है, तो tan a बराबर होता क्या है, तो tan a बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान दिया है कितना, a 1 दिया है और आधार का मान दिया है 1। हमसे कर्ण का मान पूछा है, कर्ण का मान नहीं दिया है, एक भुजा का मान। तो क्या करेंगे हम, हमारा फार्मूला है क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर को हम ज्यों कहते हैं लिखेंगे, लंब का मान हमें कितना दिया है 1 दिया है तो 1 लिखेंगे और 1 का हो जाएगा वर्ग, प्लस आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान भी 1 ही दिया है। तो हो क्या जाएगा, कर्ण स्क्वायर ज्यों कहते हैं 1 कवर करेंगे तो 1 प्लस 1 कवर करेंगे तो 1, है ना। कर्ण स्क्वायर को अभी ज्यों कहते हैं लिखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 और 1 जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। और आपको मान निकालना है कर्ण का, तो इसका स्क्वायर ये वाला हटाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो कहने का मतलब कर्ण का मान आपका निकल के आया है कितना, रूट में 2, ये आपका मान निकल कर आया है। तो चलिए अब जो आपसे सवाल में पूछा है उसको हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इस हम लोग हल कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। सॉरी, थोड़ा सा मतलब कि हवा चल रही थी इसलिए वो हो गया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। तो ये हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न में हमसे बोला है, क्या बोला है, 2 sin a इंटू cos a बराबर 1, मतलब इतने को आपको सॉल्व करके 1 लाना है। तो 2 को हम ज्यों कहते हैं लिखेंगे, 2 संख्या के बीच में गुणा। साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हमें कितना दिया, 1 दिया है तो 1 लिखेंगे, बट्टे में कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया है, रूट में 2, इंटू के बाद क्या है cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना दिया है, 1 दिया है और कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण का मान दिया है रूट में 2। तो देखिए ये आपका भिन्न का गुणा, और भिन्न का गुणा ऊपर ऊपर कीजिए तो 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 1 कम 2, फिर 2 का गुणा जब एक कम यहाँ पे होगा तो कुल मिला के ऊपर आपका कितना आएगा, 2 आएगा, केवल ऊपर आपका कितना आएगा, 2 आएगा। और नीचे रूट 2 का रूट 2 में गुणा होगा तो 2 होगा, 2 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। 2 से भाग हम 2 ही में देंगे तो आपका मान कट कर 1 आ जाएगा, जितना कि आपको लाना था। तो ये हो गया आपका LHS बराबर RHS बराबर रूट, ये हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। ये हो गया आपका राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को हम लोग सबसे पहले क्या दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 को हम लोग क्या करेंगे, क्या दिया है, तो दिया है tan a बराबर 1/√3, ये दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे हल। तो ये हो गया हमारा हल, ठीक है, ये हो गया हल। हल होने के बाद अब आपको क्या करना होगा, एक त्रिभुज बनाना होगा। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज, ये हमारा त्रिभुज बन गया। यहाँ बनाते हैं थीटा एंगल। यहाँ पे कौन कौन सा पूछा है, ए, तो ए को हम लोग यहाँ लिखेंगे, बी यहाँ लिख देंगे और सी को यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम
लंब और tan थीटा बराबर होता क्या है, tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर लंब बटे आधार, ये फार्मूला होता है। तो लंब का मान दिया है कितना 1 और आधार का मान दिया है कितना √3, तो ये दिया है। हमसे कर्ण का मान पूछा है इस सवाल में भी, तो हम सभी लोग जानते होंगे जिसका मान हम पूछता है तो सबसे पहले हम उसको ही लिखते हैं। तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर, ये इतना आपको लिखना होगा। तो कर्ण स्क्वायर ज्यों को त्यों लिखे, लंब का मान कितना दिया है, तो लंब का मान दिया है 1, तो लिखेंगे क्या 1 का वर्ग, प्लस आधार का मान दिया है, तो आधार का मान कितना दिया है √3, तो लिखेंगे √3 का वर्ग। तो लिखेंगे क्या कर्ण स्क्वायर ज्यों को त्यों 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस √3 का जब वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल आपका बचेगा यहाँ पर 3। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 और 4। तो हमें मान निकालना है कर्ण का, तो स्क्वायर यहाँ से हटा देते हैं, इसका ये जो स्क्वायर देख रहे हैं आप यहाँ से हटा देते हैं। तो जब हटाएंगे तो ये संख्या में आपका रूट लग जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसको देखना होगा कि ये कितने का वर्ग है। तो ये हमारा 2 का वर्ग है, तो ये हमारा कितने का वर्ग है 2, तो कर्ण का मान निकल गया 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे जो हमारा प्रश्न में कहा है। तो इसमें 2 प्रश्न पूछा है, जिसमें से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या लिखा है, पहला प्रश्न दिया है sin a इंटू कास सी, और sin a इंटू कास सी प्लस कास a इंटू साइन सी, ये दिया है, ये आपको दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान दिया है 1 बटे कर्ण का मान कितना दिया है 2, दो संख्या के बीच में गुणा। साइन सी कास सी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान दिया है, आधार बटे कर्ण होगा, तो आधार का मान दिया है √3 बटे कर्ण का मान कितना दिया है 2 दिया है, बीच में प्लस लगाया, प्लस लगाइए। और कास ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण ही होगा, तो आधार का मान तो √3 ही है और बटे कर्ण का मान इतना ही रह जाएगा, दो संख्या के बीच में गुणा। अब क्या करेंगे, साइन सी का मान निकालेंगे। तो साइन सी बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान दिया है 1 बटे कर्ण का मान दिया है कितना 2। अब हम क्या करेंगे, ये है हमारा भिन्न का गुणा, तो भिन्न का गुणा सीधा सीधा होगा, तो √3 का जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3 बटे 2 का 2 में होगा तो 2 दूना हो जाएगा 4, बीच में प्लस है, प्लस लगाइए। √3 का जब 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3 बटे 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा कितना 4। यहाँ पर देखिए हर हमारा समान है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले मान को हम ज्यों कहते हैं लिखेंगे, मतलब √3 प्लस √3 ये हम ज्यों कहते हैं उतार देंगे, और ये जो 4 नीचे 2 बार दिखाई दे रहा है उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है 1√3, यहाँ भी लिखा है 1√3, तो हो क्या जाएगा आपका, हो जाएगा 2√3, ये हो जाएगा। और नीचे कितना है, नीचे है 4। आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, तो ये काटेंगे 2 1 कम 2 हो जाएगा, तो 1 कम 2 कट जाएगा यहाँ से, तो बचेगा यहाँ पर कितना 3 ही, और नीचे काटेंगे तो ये 2 से 2 बार में कटेगा, तो इतना आपको मान निकल के आया है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए इसका दूसरा भी क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, क्या दिया है दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरे क्वेश्चन में इसको दिया गया है, क्या दिया गया है, लिखा है कास ए इंटू कास सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ये आपको निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के माध्यम से निकालेंगे। तो त्रिभुज हमारा यही है, इसको हम लोग देखते हुए, तो सबसे पहले हमारा दिया क्या गया है, सबसे पहले हमसे पूछा क्या है, सबसे पहले हमसे पूछा है, क्या पूछा है, क्या पूछा है, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण होता है, तो हम लोग आधार का मान इस त्रिभुज में देख लेते हैं, आधार ये है और कर्ण ये है, तो हमारा फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान दिया है √3 और कर्ण का मान दिया है 2, तो लिखेंगे क्या √3 बटे 2, दो संख्या के बीच में होता है गुणा, यहाँ भी दिया है काशी है, तो इसका मान निकालेंगे तो वो निकलेगा क्या √3/2, बीच में माइनस से माइनस लग जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो 1/2 ये हमारा निकल के आएगा साइन ए का मान। तो लंब का मान 1, कर्ण का मान 2 इंटू साइन सी का मान फिर इस भी वही निकलेगा लंब बटा कर्ण। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा भिन्न का गुणा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाए, केवल यहाँ पे बचेगा 3।
2 का वर्ग 2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा कितना 4, बीच में माइनस से माइनस लगाइए, 1 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ पर 1 ही रहेगा और 2 का गुणा 2 में होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो ये हर दोनों समान हैं, तो जब हर समान होते हैं तो ऊपर वाले मानों को हम एक बार लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 - 1 बट्टे में ये 2 बार जो 4 दिखाई दे रहा है आपको, तो उसको हम लोग क्या करेंगे एक बार लिखेंगे बराबर 3 में से ये जो 3 है उसमें से हम कम कर देंगे तो यहाँ बचेगा कितना 2 बचेगा, और नीचे कितना है 4 है तो नीचे को हम ज्यों करते लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये 2 को काटेंगे 2 कम 2 और इसके काटेंगे 2 दूना 4, है ना। हालांकि आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं करना होगा, केवल दिखा दीजिए इतना है 1/2, डायरेक्ट आपको लिखना होगा 1/2, ऐसा काटना नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो इस वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 तक हल किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे 36 प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 से हल करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।